जय श्री कृष्ण। सनातन वाणी में आपका स्वागत है। पिछले श्लोकों में हमने देखा कि दुर्योधन का ध्यान केवल दूसरों पर था। वह पांडवों की सेना के एक एक महारथी को गिन रहा था। उसका डर बढ़ता जा रहा था। अक्सर जब हम अपनी परेशानियों को गिनने लगते हैं तो वे हमें पहाड़ जैसी बड़ी लगने लगती है। दुर्योधन के साथ भी यही हो रहा है। आज श्लोक 6 और 7 में दुर्योधन शत्रुओं की गिनती पूरी करेगा और फिर घबराहट में अपनी ताकत को याद करने की कोशिश करेगा। आइए देखते हैं। युधामनुच्च विक्रांत उत्तमौजाच्च वीर्यवान सौभद्र द्रौपदेयाच्च सर्वयव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, वीरवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यहाँ दुर्योधन ने दो बहुत महत्वपूर्ण नाम लिए। सौभद्र, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, वह अभी बालक था, लेकिन दुर्योधन जानता था कि वीरता में वह अपने पिता से कम नहीं है। दूसरा द्रौपदेय, द्रौपदी के पांचों पुत्र। अंत में दुर्योधन कहता है सर्वयव महारथा, ये सभी महारथी हैं। उसका डर इतना गहरा है कि उसे पांडव सेना का हर योद्धा महारथी लग रहा है। महारथी वह होता है जो अकेले 10,000 धनुर्धारियों से लड़ सके। दुर्योधन यह सब द्रोणाचार्य को इसलिए बता रहा है ताकि गुरुवर यह न समझे कि सामने बच्चे खड़े हैं। वह कह रहा है गुरुदेव, अभिमन्यु बच्चा हो सकता है लेकिन युद्ध में वह महारथी है, इसलिए दया मत दिखाएगा। जब हम बहुत डर जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम खुद को दिलासा देते हैं, हम अपनी ताकत याद करते हैं। पांडवों की गिनती करने के बाद दुर्योधन का गला सूखने लगा। अब उसे सहारे की जरूरत है, इसलिए श्लोक 7 में वह विषय बदलता है। अस्मांक तु विशिष्टा ये तनि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्ध ताम्र विमीते। हे द्विजोत्तम, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हमारे पक्ष में जो मुख्य योद्धा है उन्हें भी आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं अपनी सेना के नायकों के नाम बताता हूँ। यहाँ दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम कहा है। संस्कृत में द्विज का अर्थ है ब्राह्मण। यह शब्द बहुत गहरा है। युद्ध के मैदान में द्रोणाचार्य सेनापति की भूमिका में है, लेकिन दुर्योधन उन्हें ब्राह्मण कह रहा है। यहाँ एक बहुत बड़ी सीख है। दुर्योधन को याद दिलाना पड़ रहा है कि उसकी सेना में कौन है। उसे अपनी ही ताकत पर भरोसा नहीं है, इसलिए वह बोल बोल कर खुद को यकीन दिला रहा है। दूसरी ओर अर्जुन शांत है। उन्हें पता है कि उनकी सेना में कौन है, और सबसे बड़ी बात, उन्हें पता है कि उनके सारथी कौन है। जब परमात्मा साथ होते हैं तो हमें अपनी खूबियां या दूसरों की कमियां गिनने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मविश्वास मौन में होता है, शोर में नहीं। दुर्योधन शोर मचा रहा है, अर्जुन मौन है। तो आखिर कौरव सेना में वो कौन से वीर है जिन पर दुर्योधन को इतना घमंड है? वह किन किन का नाम लेगा? क्या वह भीष्म पितामह का नाम पहले लेगा या कर्ण का? यह हम जानेंगे डे 5 के वीडियो में। अगर आज आपको यह समझ आया कि सच्चा विश्वास शांत रहता है तो कमेंट में लिखे जय श्री कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।